हेलो बच्चों, आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के लेक्चर 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर 4 है। आई होप आप लोगों ने 1 to 3 लेक्चर देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल x/3 प्लस 1/4 को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को सेकेंड बार नोट डाउन किया, फिर मैंने क्या किया, चर और अचर कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को बताया गया होगा। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अगर चर और अचर को एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो मैं जैसे x/2 जो कि क्या है, चर है, 1/5 अचर है, चर है, अचर है। इस चर को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x/2 ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस x/3, x/4 अचर है, इधर रहेगा, जो कि चर अचर है, ये प्लस माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे लिखना का पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। ठीक है, फिर ये भिन्नों का घटाना हुआ, कैसे करते हैं आप हमारी वीडियो में देख लीजिए। मैं इस बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या या भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, तो 3x, ये 2x, ये 6 नीचे। ऐसे इधर भी 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 और 20। तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसको घटा दिए तो x आ गया, नीचे 6 जोड़ दिए 9 आ गया, नीचे 20। इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इधर 20x आ जाएगा, इधर 54 आएगा। फिर इधर 20 का गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 20 का। तो x/54/20, तो काट देंगे हम किससे, 2 से, 27/10। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+7 माइनस 8x/3 इज इक्वल 17/6 माइनस 5x/2। तो क्या करेंगे, मैंने सेकेंड बार नोट डाउन किया क्वेश्चन को। क्या करेंगे, उस वही मेथड, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। जब लाएंगे साइन चेंज कर देंगे। ये चर है, अचर है, चर है, अचर है, चर है। तो ये चर को रहने दिया दोनों को, देखिए, और इस चर को मैंने इधर लाया। ठीक है, तो ये अचर है, इस अचर को मैंने इधर लाया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मैंने x के नीचे कुछ नहीं था तो तीनों को मैंने x के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिए और तीनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, भिन्नों को 2 या 2 से जब अधिक भिन्न हो तो कैसे एलसीएम भी द्वारा जोड़ते हैं, वो भी मैंने बता चुका हूँ, अभी जस्ट इसके पहले वीडियो अपलोड किया हूँ। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आया। फिर कैसे करते हैं, जितना 6 एलसीएम है उसमें हर का भाग देंगे, कितना आया 6, इसका गुणा करेंगे। फिर 3 का भाग दिए 2 आया, इस 2 का इसमें गुणा किए 16 माइनस 16x आया। फिर इसका इसमें भाग दिए 3 आया, 3 का गुणा किए 15x आया। उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 भिन्न थी, मैंने 3 गुणा कर लिया 17, इसका इसमें गुणा माइनस 42/6। दोनों नीचे दोनों 6 था इसलिए मैंने कट कर दिया, दोनों 6 था इसलिए नीचे नीचे कट दिया। जब कट कर दिया तो जो बचा ऊपर का शेष हिस्सा, 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल 17 माइनस 42। तो मैंने प्लस को एक तरफ रखा, माइनस, जब प्लस और माइनस मिक्सअप हो तो प्लस को एक तरफ, माइनस को एक तरफ। 6x प्लस 15 माइनस 16x, इसको घटा दिए, कितना है, माइनस 25। अब इसको जोड़े, माइनस 21 आया, इसको माइनस किए, माइनस 16 इज इक्वल माइनस 25, इन दोनों को घटा दिए तो 5x आया, इधर माइनस 25। यहाँ पे गुणा था, जाके भाग हो गया, आंसर आया आपका -5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इंटू, ये कोष्टक किसका वर्क करेगा, गुणा का। 3 इंटू 5z माइनस 5z
माइनस 7 इंटू, इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल 4 इंटू 8z माइनस 13, ब्रैकेट ऑफ हो गया, माइनस 70। मैंने सेकेंड बार नोट डाउन किया क्वेश्चन को। फिर क्या, इस 3 का, ये 3 बाहर है इसलिए इस 3 का इस कोष्टक में पूरे गुणा करना है। 3 का 5z के साथ भी और 7 के साथ। मैंने 3 का 5z के साथ गुणा किया, 15z आया, इसका गुणा इसके साथ किया, 21 आया। उसी तरह इसमें भी इस -2 का, ना कि 2 का, -2 का गुणा इसमें करना है, 18z आया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें किया, 22 आया। ओके, इसी तरह इसमें भी 4 का गुणा इसमें किया, पूरे कोष्टक में करना है तो 4 गुणा इसमें किए तो 32 आया। इस 4 का गुणा 13 में किए, 52 आया। फिर -17 एज इट इज। फिर क्या करेंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, सेम प्रोसेस। ये चर है, अचर है, चर है, अचर है, चर है, अचर है, अचर है। तो ये चर रहने देंगे, ये चर रहने देंगे, ये चर इधर से लाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस में था। फिर ये चर अचर लिखेंगे, अचर लिखेंगे, इस दोनों को लाएंगे, अचर माइनस में है, प्लस में है, इनको अपोजिट साइन करके लाएंगे। फिर ये 15z रहने दिए, इन दोनों को जोड़ लिए, -50 आया। फिर यहाँ पे क्या किए, मैंने माइनस और प्लस को अलग अलग लिखा, पहले माइनस माइनस लिखा पहले पूरे, फिर प्लस लिखा 20। फिर इन दोनों घटा दिए, -35 ओनली 35 आया जेड। इन दोनों को मैंने माइनस का पहले जोड़ा है तो -91 आया, +21। फिर ये 35z, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना है, -70। यहाँ पे गुणा है इसलिए वहाँ पे जाके भाग हो जाएगा, -70 अपॉन 35, जेड इज इक्वल, काट दिए इसको, कितना आ गया, -2, जो कि आपका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल 0.05 इंटू 10f माइनस 9। क्या करेंगे, इसका गुणा पूरे इसके साथ, इसका गुणा पूरे इसके साथ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, 1 आएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 0.75 आएगा। इस पूरे गुणा इसके साथ करेंगे, इतना गुणा करने पर आया। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इतना गुणा है। गुणा जैसे करते हैं आप नॉर्मली, वैसे ही होगा गुणा। गुणा में घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं एक का, जैसे मान लीजिए 0.25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20 की शून्य, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 4 शून्य शून्य। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे 2 अंक बाद लगा देंगे तो कितना आपका बचा, 1। 1 के आगे 0 लगाओ ना लगाओ तो आंसर 1, इसलिए 1 मैंने लिखा। इसी तरह सभी करना है। फिर क्या करेंगे, चर और अचर को एक तरफ, ये चर अचर, चर अचर, इस चर को रहने दिया, इसको लाया माइनस में, इसको यहाँ पे लिखे, ये अचर है, अपोजिट साइन करके यहाँ पे लिखे। इन दोनों घटा दिए, 0.5 आया, एफ आया, और इन दोनों घटा दिए, 0.30 आया। फिर यहाँ पे गुणा था, वहाँ पे जाके भाग हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल 0.30 अपॉन 0.5, भाग कर दिए, एफ इज इक्वल 0.6 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 5x माइनस 2 ओपन ब्रैकेट 12 2x माइनस 7 क्लोज ब्रैकेट 2 इंटू 3x माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट 5 प्लस 7। एज इट इज क्वेश्चन नोट डाउन किया। फिर क्या है, वही प्रोसेस, 5x को लिखा, इस 2 का गुणा इसमें पूरे में किया, कितना आया, 2 2 जा 4x, इसका गुणा -2 का गुणा करेंगे तो -2 और -7 का गुणा करेंगे, +14 आया। फिर इसका गुणा इसके साथ 6 आया, इसका गुणा इसके साथ किया, -2 आया, एज इट इज लिखा 7/2। वही प्रोसेस, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, चर चर अचर, चर अचर अचर, इसको लिख लिया। इस चर को इधर लाया अपोजिट साइन में, इसको रहने दिया, इसको लाया इधर अपोजिट साइन में, इन सबको जोड़ दिया। पहले मैंने इसको एज इट इज इसको जोड़ा, -10x, एक भिन्न है इसलिए मैंने तीनों का एलसीएम लिया, 2 आया। और वही सेम प्रोसेस, पहले भाग फिर गुणा करके, -4 + 7 -28, घटाया, -5 आया, इन सबको जोड़ो, घटाया, 7 -32 आया अपॉन 2। इस 2 का गुणा मैंने इधर किया, -10x हो गया अपॉन इज इक्वल -25, इन दोनों को घटा दिया। x इज इक्वल 10 का गुणा था, यहाँ पे भाग हो जाएगा, 25 अपॉन 10, x इज इक्वल, काट दिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/10।
टू आंसर। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह वीडियो पानी हो तो हमारे को देखते रहिए। और अगर इस की नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सेज थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।